हेलो सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में पुनः मैं आप सभी से ग्रुप थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं। ग्रुप थ्योरी हमने प्रीवियस लेक्चर में ढेर सारा चीज आपको बताया था। ग्रुप थ्योरी क्या होती है, ग्रुप का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जिसमें हम लोग ढेर सारे टाइप्स में बताया था आपको। ग्रुप्स में ग्रुप वाइड होना, इसके बाद हमने बताया था सेमी ग्रुप होना है, इसके बाद मोनोवाइड होना, ग्रुप होना, अबेलियन ग्रुप होना, ये सब भी आपसे डिस्कस कर रखा है। फिर मैंने आपको कल के लेक्चर में रेस्क्यू क्लासेस मॉडल में एम भी बताया था। आज हम ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थ्योरी, किसी भी ग्रुप का प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ओके, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। हम लोग ग्रुप की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, क्या होती है ग्रुप की प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप क्या होगा। फर्स्ट, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है ग्रुप की वो यूनिक होती है। ओके, तो कैसे होगा ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक, वो देखेंगे आप। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई एन E dash be two identity elements of G, then identity element का, then by the definition of identity element we have what is this, then if यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास E हो तो E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E में E डैश को ऑपरेट कर लें तो E आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश एलिमेंट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको E डैश मिलेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा E इज एन आइडेंटिटी, E आइडेंटिटी एंड आप ले सकते हैं। मैं कंसीडर करते चलूं कि E डैश आइडेंटिटी में लेकर चल रहा हूं तो आप E डैश इनटू E कर लें तो आउटपुट क्या आएगा। E डैश को आइडेंटिटी क्या है तो आउटपुट E आएगा। यहाँ पे बोलना होगा E डैश इज एन आइडेंटिटी। ओके, यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूं, सिंस हम जानते हैं, सिंस मैट्रिक्स में क्या होता है, सॉरी मैट्रिक्स में ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में E इनटू E डैश, सिंस E इनटू E डैश इज इक्वल टू E डैश इनटू E, इसका मतलब आप कर सकते हैं E इनटू E डैश इक्वल E डैश और E डैश इनटू E इक्वल E, इसका मतलब जो मैंने माना है E और E डैश जो है दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन मैं आगे देख रहा हूं कि E डैश और E आपस वो दो एलिमेंट नहीं, एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा और हमेशा यूनिक होता है। क्लियर है, तो आप यह से समझेंगे किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, हेंस E डैश इज इक्वल टू E। ओके, thus the group G has unique identity element, unique identity होता है और which is E या E डैश माने दोनों यूनिक, E और E डैश आपस में बराबर तो आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ओके, दिस इज द फर्स्ट property of group. Okay, yes, correct this first, right away.
यस डन। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी हटाता हूं उसको। नंबर 2 दूसरी प्रॉपर्टी 2 क्या है हमारा? द इनवर्स ऑफ each यूनिक। हर एक ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, ये आपको दिखाना है। इन each group each element having its own inverse, ये आपको दिखाना है। the inverse of each element in each unit, वो दिखाना है। मान के चले आप लेट किया हमने, लेट जी लिए तो ये ग्रुप है हमारे पास, एंड जी एक ग्रुप है मेरे पास, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई मेरे पास, मैंने आइडेंटिटी जी मेरे पास ग्रुप में ना माना है, जी मेरे पास क्या है, जी ग्रुप है और ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, अब मैं मानकर चल रहा हूं कि लेट एम बिलोंग्स टू जी, ये जो एलिमेंट जी का है, एंड बी और मान ले कि ए का इनवर्स जो है बी और सी दो तो है, एंड लेट बी एंड सी be the inverses of A, then by definition of inverse element, then by definition of inverse element we have इनवर्स एलिमेंट का क्या डेफिनेशन? यदि ए जी का है और बी और सी एलिमेंट इनवर्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना पड़ेगा। देन क्या लिखेंगे आप? देन ए इनटू ए का इनवर्स क्या बी है, इनटू बी कर लें तो बी आउटपुट क्या मिलना पड़ेगा? ई, या ऐसे कर लें बी इनटू ए कर लें तो बी आउटपुट ई मिलेगा। एंड बी के साथ यहां से देखिए बी ए का यदि इनवर्स सी भी है तो ए इनटू सी कर लें, ए इंटू सी तो भी आउटपुट ई मिलेगा क्योंकि ई उसका आइडेंटिटी है, और ए इंटू या सी इंटू ए कर लें तो भी वही मिलेगा। ये आपको पता है बाय द डिफिनेशन। नाउ मैं यहाँ से चलूँ आपको दिखाना चाहूँगा। नाउ यदि इक्वेशन ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ए बी है मैं लेके चल रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू ई मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, यदि मैं नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी, सी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ई। व्हाट इज दिस? यहां से चलोगे तो आगे सी इंटू ए तो सी ए हो जाएगा, सी ए इंटू बी, सी ए इंटू बी इज इक्वल टू सी ई, और सी ई में मल्टीप्लाई करके किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑब्वियसली क्या मिलेगा? सी। ओके, सी एंड यदि आप फर्स्ट इक्वेशन से चले, आप यहां से आप चले सेकंड इक्वेशन से चले, सेकंड से आपने क्या करें, यदि आपके पास ए बी दे रखा है, सॉरी ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, यदि ए सी दे रखा है यहाँ से ए इंटू सी इज इक्वल टू आप लेकर चले ई, इस पे मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ किससे? बी से मैं मल्टीप्लाई करूँ, बी से, तो ऑब्वियसली मैं क्या देखूंगा, यदि मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या देखेंगे? बी से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से मिलेगा सी ए इंटू बी इज इक्वल टू ई इंटू बी। ओके, और यहाँ से आप चलेंगे तो क्या मिलेगा? सी इंटू, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी को आप ऐसे लिख सकते हैं सी ए इंटू बी इज इक्वल टू ई, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी इंटू बी इज इक्वल टू बी से ही मैं आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलेगा बी, दिस इज बी। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ से इस चीज को देखिए, आप ये लाइन को आप देखिए और इस लाइन को आप अच्छे से देखिए। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं? सी ए इंटू बी इज इक्वल टू सी और ए सी इंटू बी। अच्छा, यहाँ से मैं बी को देख रहा हूँ, बी मेरे पास बाहर में और सी ए और ए सी बराबर है। आपको ये तो पता है कि ग्रुप में जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एलिमेंट कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो यहाँ से सी ए को ऐसे लिख सकते हैं आप, तो सी ए को आप क्या लिखोगे? यहाँ से सी ए को क्या लिखोगे? ए सी इंटू
बी इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन को देखें आप, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो दोनों को राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, क्लियरली फ्रॉम दिस एंड दिस व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c। हमने बोला है कि a का इनवर्स b है और a का इनवर्स c भी है, दो इनवर्स मैंने बोला है, लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं कि a का इनवर्स b है, a का इनवर्स c है, और यहां मैं देख रहा हूं कि b और c अलग अलग कोई एलिमेंट नहीं है, b और c आपस में क्या है, बराबर है, b and c बोथ आर इक्वल, b and c बोथ आर इक्वल, ये मेरे पास दोनों बराबर है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को लीजिए यदि किसी ग्रुप से, तो उस एलिमेंट का हमेशा और हमेशा इनवर्स यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी, सॉरी यूनिक इनवर्स एलिमेंट मिलेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा यूनिक होता ही होता ही। ओके क्लियर। तो ये हमें कंप्लीट कंफर्म हुआ कि जितने सारे एलिमेंट्स ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में चाहे जितने सारे एलिमेंट हो ना, हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होते हैं। ओके क्लियर, यस, कलेक्ट दिस फर्स्ट, राइट ऑन दिस। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल देखिए। यस कंप्लीटेड, इरेज करता हूं एग्जांपल, आइए देखते हैं। ये देखिएगा एग्जांपल, जैसे मैंने कंसीडर किया एग्जांपल हमारे पास लेट जेड में ले रहा हूं, Z5 या Z6 मैंने ले रखा है। Z6 कंटेन्स द एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 under the ऑपरेशन एडिशन। ये एडिशन पर मैं लेकर चल रहा हूं। कौन सा, Z6 मैंने डिफाइन किया है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, एडिशन पर Z6 को मैंने डिफाइन कर लिया है। ओके क्लियर। तो Z6 में एलिमेंट क्या मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, 0 1 2 3 4 5। ये रेसिड्यू क्लासेस मॉडलों का मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। मेरे पास क्या मिलेगा, नाउ जो एलिमेंट है, मैं चाह रहा हूं कि अंडर एडिशन रेसिड्यू क्लासेस मॉडल एम की बातें करूं। नाउ वी फॉर्म द कंपोजिशन टेबल एज फॉलो। क्या होगा, रेसिड्यू क्लासेस जेड के लिए Z6 आप डिफाइन कर लें, आपके पास क्या क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। जीरो है 1 है 2 है 3 है 4 है और यहाँ 5 है। यहाँ आप एडिशन ले लेते, एडिशन है हमारे पास, आपको एडिशन 6 के रेस्पेक्ट में आप इसको जोड़े 6 से डिवाइड करें। यदि 0 से 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। डिवाइड तभी आपको करना है जब उसका वैल्यू दोनों का सम 6 से बराबर हो या 6 से बड़ा हो, तभी आपको डिवाइड करना है। कम हो गया एज इट इज आपको इसमें लिख दे रहे हैं। तो 0 0 जोड़ेंगे कम है, इसलिए 0 0 1 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे चलेंगे। इसमें इधर भी कम आएगा, यहां से इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 और इससे इसमें जोड़ेंगे तो 5, लेकिन इसको आप जोड़ दें 5 और 6 आया 5 और 6, लेकिन 6 आता है डेली, तो 6 से 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर फिल करते हैं। इसमें सब में रिमाइंडर बन रहा है। रेशियो क्लासेस मॉडल में जो है रिमाइंडर का है ना, रिमाइंडर का आउटपुट होता है, रिमाइंडर में डालूंगा 2 से 0 में 2, ये मेरे पास मिलेगा 3 4, ये मेरे पास 5 और 4 2 6 डिवाइड करेंगे 6 से तो मेरे पास मिल जाएगा 0।
और ये मेरे पास 1, यहाँ से 3 3 4 5, ये मेरे पास मिलेगा 6 0 1 2, ऐसे ही 4 है, 5 है और 4 से 4 हो 6 में 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0, इसके बाद 4 3 7, 7 में से डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर 1, 4 4 8 डिवाइड करें तो डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर 2 और इसमें आएगा 3। यहाँ से आप करें तो ये मेरे पास मिलेगा 5, ये मेरे पास 0 1 2 3 4। ओके, ये देख सकते हैं आप, ऐसे जो बन रहा है हमारे पास जो टेबल, ये टेबल बन करके रेडी है हमारे। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न करें क्या है टेबल, और इस टेबल में टेबल को क्या करते हैं। यदि देखा जाए इसको टेबल को तो अच्छे से देखा जाए, इसके जितने सारे आउटपुट जो देखने को मिल रहे हैं बच्चे, ये सारे आउटपुट जो है ना इस सेट के एलिमेंट है, हेंस क्लोजर ला। हमें देखना है कि क्या इसके जितने सारे एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो हमें देखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट का अपना खुद का इनवर्स होता है। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो जितने कितने 1 2 6 5 6 एलिमेंट है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक, तो क्या सारे एलिमेंट का इनवर्स दिख रहा है क्या इसमें? अच्छा, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। इसका मतलब कि यदि मैं कौन एलिमेंट में क्या जोड़ दूं कि आउटपुट 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो समझो वो उसका क्या है? इनवर्स है। तो 0 में क्या जोड़ देगा कि 0 आ जाए? तो 0 में आप 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब 0 का इनवर्स क्या है? इनवर्स ऑफ 0, 0 का इनवर्स, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इनवर्स ऑफ 0 इज व्हाट? 0। 1 में क्या जोड़ लिया जाए कि मेरे पास 0 मिल जाए, तो 1 में 5 को जोड़ेंगे, 5 में 6 होने के बाद 6 से डिवाइड करें, 6 होने के बाद 6 से डिवाइड करें, तो 6 को 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 का इनवर्स क्या होगा? 5। इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट? 5। फिर बातें करें आप इनवर्स ऑफ 2 इज व्हाट? 2 में क्या जोड़ेंगे कि आउटपुट 0 मिलेगा, तो 2 में आपको 4 को जोड़ना पड़ेगा, 4। इनवर्स ऑफ 2 के बाद 3 का इनवर्स आप देखें, 3 का इनवर्स क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, 3 में 3 आपको जोड़ना पड़ेगा, सो 3। फिर आप बातें करें इनवर्स ऑफ क्या? 4 में क्या जोड़ने के आउटपुट मेरे पास 0 मिल जाएगा, तो 4 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ 2 4 इज व्हाट? 2। फिर आप बातें करें इनवर्स ऑफ 4 के बाद 5 का इनवर्स, 5 में क्या जोड़ोगे कि आउटपुट 0 मिल जाए, तो 5 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, सो इनवर्स ऑफ 5 इज 1। तो जितने सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हर एक एलिमेंट का अपना अपना खुद का इनवर्स पाया जा रहा है। तो हमने बोला था इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। मैंने आपको स्टेटमेंट प्रूव भी किया, यहाँ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? आप आज से आप लगेंगे कि किसी भी ग्रुप का में इनवर्स एलिमेंट हमेशा और हमेशा हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मिलती है, और यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट सारे के लिए मिल रहा है। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे तमाम एग्जांपल है जिसमें एक प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारे पास दूसरा जो अभी लास्ट संख्या मैंने प्रूव किया, दूसरा ला का जो दूसरा ला नहीं दूसरा प्रॉपर्टीज थी हमारी, वो प्रॉपर्टीज का मेरे पास उदाहरण मैंने आपको दे रखा है। क्लियर है? ओके, कोई डाउट? नो डाउट नहीं? ओके, कलेक्ट दिस फास्ट, राइट ऑन दिस। थर्ड प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है ये देखिए, प्रॉपर्टीज थर्ड, हटाता हूं इसको, ये देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा वही होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में देखेंगे आप, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, द इनवर्स ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज itself। किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स खुद होता है, दैट इज E इंटू ई इनवर्स बराबर E इनवर्स इंटू E इज इक्वल टू, यदि मेरे पास नहीं लिया जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा?
आई। यदि ई का इनवर्स है, खुद का खुद होता है, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, मतलब दैट इज कह सकते हैं कि ई का इनवर्स ई होगा एंड ई इज इक्वल टू ई इनवर्स होगा, मतलब दोनों में आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ये भी मेरे पास प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट थ्योरम बच्चे बोलते हैं ना, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैं आपसे बातें करूंगा। प्रॉपर्टी 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ जी बी ए ग्रुप, जी बी ए जी ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में है, ए में जी में है, देन द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा एंड कन्वर्सली ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा और ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। ये आपको दिखाना है। ध्यान दें, यदि कोई ग्रुप है जी पे, उस जी और उस ग्रुप का कोई एलिमेंट ए है, तो कोई एक ऐसा एलिमेंट उसमें से पाया जा रहा है ए, तो ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा और ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। मतलब ए का इनवर्स ए इनवर्स है और ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। ये आपको दिखाना है। जैसे आइए देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, ये देखिए। तो दैट इज हमें क्या मिल रहा है, यहां से देख सकते हैं दैट इज बच्चे ए इनवर्स का इनवर्स कर लूं तो मेरे को ए मिल रहा है। आइए मैं इसको आपको प्रूफ दिखाता हूं। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या है मेथड हमारे पास प्रूफ करने के लिए, ये देखेंगे आप। नाउ सिंस मेरे पास दे रखा है जीबीए ग्रुप, जब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का मिल रहा होगा। यदि मेरे पास जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट श्योर मिलेगा। ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। यदि जी ग्रुप है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना क्या, ए इंटू ए इनवर्स। हमें दिखाना है क्या, हमें दिखाना है कि किसी भी इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स भी क्या होगा, ए होगा। ये दिखाना है, ठीक है। ये मेरे पास देन सो दैट, इसमें कर लें, देन सो दैट, सो करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। नाउ मैं यहां से लेकर चल रहा हूं। नाउ यहां से लेकर आप क्या चलेंगे, ध्यान दें। नाउ ए इनवर्स यदि है हमारे पास, ए का ए इनवर्स है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। ये तो मेरे पास पक्का है, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देयरफॉर ये मेरे पास है, इतना मैं लेके चल रहा हूं। मैंने क्या किया ना, ए इनवर्स मेरे पास दे रखा है ई, तो मैंने क्या किया ना, या एक और चीज इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं क्या चीज, ए इनवर्स बराबर ई है हमारे पास, इसमें आप लेकर चल सकते हैं। ए इनवर्स है, हमने क्या कर रखा है ना कि ए इनवर्स का इनवर्स से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रखा है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया आप, ए इनवर्स से ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ध्यान दें, ए इनवर्स से आप मैंने इधर से मल्टीप्लाई कर रखा है। ए इनवर्स मिलेगा तो बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स इनटू ई। क्या मिला मेरे पास, यदि मैं प्री मल्टीप्लाई मतलब मैं आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से आप एसोसिएटिव विधि लगा सकते हैं। आप एसोसिएटिव विधि आप लगा सकते हैं, तो एसोसिएटिव विधि में मेरे पास क्या मिल सकते हैं, एसोसिएटिव विधि आप लेकर मैं चलूंगा तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स का इनवर्स ये मेरे पास है, इनटू ए ले लूं मेरे पास, तो मेरे पास ए इनवर्स बाहर हो जाएगा इज इक्वल टू, और किसी इनवर्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद वही एलिमेंट खुद हो जाता है। ये मेरे पास मिल गया। यहां से आप चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आप चलेंगे तो, अच्छा आपने ये काम कर रखा है, ये तो काम कर रखा है, ओके। यस थोड़ा सा यहां से इसको मैं हटा रहा हूं, नीचे में लिखूंगा, ये देखिएगा,
थर्ड प्रॉपर्टी मेरी कंप्लीट है, फोर्थ में चल रहा। हाँ, मैंने फोर्थ में क्या काम किया है ये कर रखा हूँ मैं। इस चीज को इनकी थोड़ी देर के लिए मैं ये इनवर्स मैंने ले रखा है, हमें प्री नहीं करके पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेना होगा। पोस्ट मल्टीप्लाई इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, बाई पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बेहतर होगा। बच्चे इसमें ध्यान रखें, ये पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तब आ पाएगा। प्री से नहीं हो पाएगा लगता है। नाउ यहाँ से लीजिए आप। नाउ क्या है आपके पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आपने लिए हैं, यहाँ से ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ई इनटू ए इनवर्स का इनवर्स बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ठीक है, बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स का होल इनवर्स। ओके, क्या मिलेगा यहाँ से एसोसिएटिविटी, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव लगाए ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स का होल इनवर्स, ये हो जाएगा इनटू ई इनटू ए इनवर्स का इनवर्स मिलेगा। ये मेरे पास है ए जो का, तो अब ए इनवर्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलता है, ये आपको पता है। यहाँ से इससे से मल्टीप्लाई कर ले तो ये इनवर्स का इनवर्स ही मिलेगा। ऑब्वियसली ये से इससे मल्टीप्लाई कर ले ए मिल जाएगा, तो ए इनवर्स का इनवर्स कर रहा हूँ तो ए मिल गया। यस, इन सिमिलर फैशन जो भी मैंने लिखा था नीचे में वो भी आप लिख सकते हो ऐसे, ध्यान से यहाँ से ऐसे। सिमिलरली मतलब दैट इज करके लिख सकते हो। ए इनवर्स का इनवर्स मेरे पास क्या मिलेगा, ए 10 द इनवर्स ऑफ A is A inverse. A inverse of A is A inverse and inverse of A inverse is A। ठीक है, 10 मतलब दैट इज, आप आज से याद रखें, किसी एलिमेंट का इनवर्स करें तो हमेशा इटसेल्फ हो जाता है। ये बड़ा रिजल्ट आपको मिल गया। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। क्लियर है, ये मेरे पास आपको माइंड में रखना है। प्रॉपर्टी जब ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो इटसेल्फ मिलता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आ चुकी है, थर्ड आ चुकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको ला रहा हूँ, पहले क्लब के पास फोर्थ प्रॉपर्टी। कंप्लीटेड? यस, मुझे विश्वास है आप लिख लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, हटाता हूं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, जो वीवीआई है, इसको वीवीआई मोस्ट वीवीआई में लेकर चले। ये मोस्ट वीवीआई प्रॉपर्टी है ग्रुप की, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ जी बी ए ग्रुप। देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत खास है, अपने आप में खास। इफ जी बी ए ग्रुप एंड जी ग्रुप है, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, then so that यह प्रॉपर्टी हर एक एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। then so that AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग स्पेशल नाम से इसको बोलते हैं सॉक्सुज प्रॉपर्टी। तो ये B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ये दो एलिमेंट लोगे या ग्रुप में तो ऐसा हो जाएगा। 3 भी लोगे तो ABC लोगे ना बच्चे। आप देखो यदि मैं ABC इन सिमिलर फैशन लेकर चलूं तो यहाँ से ग्रुप में C इनवर्स, B इनवर्स और A इनवर्स हो जाता है। ये भी रूल होते हैं। तो ऐसे जनरलाइज किया है तो Z तक यदि लिया ABC D डॉट 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 XY Z, क्या उसका होल इनवर्स करेंगे तो Z से स्टार्ट हो जाएगा। Z है Z इनवर्स, Y इनवर्स, X इनवर्स एंड डॉट 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 मिलेगा आपको है C इनवर्स, D इनवर्स और A इनवर्स, ये मिल जाता है। तो मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, पहले ये देखिए आप इसका प्रूफ कैसे देखते हैं हम लोग।
आपके पास क्या दे रखा है, जो रखा है उससे आप चले इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्या है हमारे पास, जी मेरे पास ग्रुप है, सिंस जी बी ए ग्रुप, एक ग्रुप है एंड ए एंड बी, ए एंड बी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, ये जी एलिमेंट है। अच्छा आप पहले जानकर इस चीज को चले आओ कि यदि जी ग्रुप है तो श्योर एंड सर्टेन है कि उसमें आइडेंटिटी ई पाया जा रहा हो, और ए और बी यदि एलिमेंट है तो अभी मैंने इससे पहले वाले प्रॉपर्टी बताई, जो भी एलिमेंट यदि ग्रुप में होते हैं ना वो सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने माना कि ये और बी, मेरे पास दो एलिमेंट हैं ग्रुप में, पक्का होगा देन तब कर सकते हो, देन ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, ए का इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स बी इनवर्स, बी इनवर्स बी देयर इनवर्सेस इन इनवर्सेस रेस्पेक्टिवली वो इनके इनवर्स होंगे। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन यदि ए का इनवर्स ए इनवर्स है, बी का इनवर्स बी इनवर्स है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आएगा, और ए का इनवर्स आप ए से कर लो तो भी आएगा। ओके, और यहां से यदि बी का इनवर्स, यदि बच्चे यहां से देखो बी का इनवर्स बी इनवर्स है तो आप कह सकते हो कि बी इंटू बी इनवर्स करा ले, या तो भी आएगा, या बी इनवर्स इंटू बी करा ले तो भी आएगा। ओके क्लियर है, ये आपको बखूबी समझ में आ रहा हो। अब हमें दिखाना है कि ये वाकई में ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होते हैं। आइए देखते हैं। नाउ मैं लेकर चलता हूं, नाउ लेकर चलूंगा तो कैसे होगा, यदि मैं इसमें लेकर चलूंगा ऐसे, ध्यान दें मैं यहां से लेकर चल रहा हूं, ठीक है, यहां से लेकर मैं चल रहा हूं। नाउ यदि मैं ऐसे लेकर चलूंगा ए बी इनवर्स ए इनवर्स में लेकर चलूंगा, देखिए मैं इतना लेकर चल रहा हूं ए बी इनवर्स ए इनवर्स, मैं इतना लेकर चलता हूं, देखता है क्या होता है, क्या ये हमें प्रूव करना है। नाउ ए बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले ए मैं लेकर चल रहा हूं, फिर मैं इसको पहले लूंगा ए को बाद में लूंगा, तो क्या मिलेगा यहां से, यदि मैं इतना लेकर चल रहा हूं तो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ जानते हैं, मैं जो ग्रुप में एलिमेंट जो होता है उस एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा इनटू बी इनवर्स हो जाएगा, ध्यान दें यहां से ए बाहर हो गया मेरे पास, बी इनवर्स एक साथ हो गया, अब इनटू ए इनवर्स हो गया। ओके, अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ए जो का तो होगा ए जो का तो, और बी से बी इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है आपको ई आइडेंटिटी मिल जाएगा, ए मिलेगा, और यहां से है मेरे पास क्या ए है ना, ये यहां से ए इनवर्स, और ई से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर तो यही होता है, तो ए इनटू ए इनवर्स, और ए इनटू ए इनवर्स बराबर, अभी आपके पास अब ए इनटू ए इनवर्स बराबर ई। ओके, एंड लेकर मैं चलूं यहां से, प्रॉपर्टी यहां क्या लगा है एसोसिएटिविटी। ओके, और यहां से मैं चलूं बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे बाहर कर लिया, और इसको लास्ट में मैं ए बी लेकर चल रहा हूं, ध्यान दो अच्छे, यहां से बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी में लेकर चल रहा हूं, तो यहां से आप लेकर चलेंगे फिर एसोसिएटिविटी, बी इनवर्स बाहर हो जाएगा, तो यहां से लगेंगे ए इनवर्स ए और बाहर में बी रख लें, तो यहां से आप लिख सकते हैं बी इनवर्स, और ए इनवर्स इनटू ए बराबर क्या होता है ई होता है, और यहां से मिलेगा आपको क्या बी, तो बी इनवर्स मेरे पास बी इनवर्स आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करो तो बी इनवर्स जो कहते हैं और इनटू बी रहेगा, और बी इनवर्स से बी में मल्टीप्लाई करो, तो अब देख सकते हैं कि इतना बराबर वो होता है, किसका इतना का वैल्यू ये बराबर हो रहा है, और इतना का वैल्यू ये बराबर हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक दूसरे का क्या है इनवर्स है। तभी तो आप जानते हैं कि ए का ए इनवर्स से प्रोडक्ट करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आती है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स है इसका ए इनवर्स, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रही है। ओके क्लियर है ना, 10 मैं लिख सकता हूं 10 वी कैट 10 वी कैट ए बी, यहां से बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और साथ ही साथ यहां से आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू व्हाट इज दिस बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी, दोनों का वैल्यू किसके बराबर ई के बराबर, इसका मतलब है दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो कह सकते हैं कि यहां से आपको मिलने वाला है ए बी का इनवर्स ए बी का इनवर्स ए बी उधर जाएगा इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मिलकर हमारा ऑफर रेडी है, ये मेरे पास क्या होगा प्रूफ। क्लियर है ना, ये खास रूल है आपका ग्रुप में
बहुत खास रूल है, इसको आप बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, धड़ेले एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसको, इससे क्वेश्चन कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, जहां से ए और बी क्या है, किसी ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये मेरे पास ये भी प्रॉपर्टी कंप्लीटेड हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको आप माइंड में रखेंगे ही रखेंगे हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे गेट में हो, सीएसआई और यूजीसी नेट में हो, या आईएससी बेंगलोर में हो, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट में हो, हर एक एग्जामिनेशन में ये बच्चे पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप इस प्रॉपर्टीज को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, एकदम मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रॉपर्टी को पूरा अच्छी तरीके से अच्छे समझें, तो आप ध्यान रखेंगे कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? ये मेरे पास फॉर प्रॉपर्टी। यस, कलेक्ट दिस पास, राइट डाउन दिस। ओके, डन। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप सिखलाता हूं ग्रुप का। ओके, हटाता हूं इसको, ये मस्ट बी भी आइटम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड इन ए ग्रुप थ्योरी। ध्यान दें इस प्रॉपर्टी को, आप देखें कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड इन ए ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। मतलब कैंसिलेशन लॉ का मतलब सीधे सीधे समझिए कि काट नियम से काट देते हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं ना, आपने देखा होगा ए बी बराबर यदि दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है ए सी, तो ऑब्वियसली ए से ही कटेगा तो क्या बचेगा, बी बराबर बी इक्वल टू सी। ओके, यदि मैं यहां से AC इज इक्वल टू BC में लेके चलूं तो ऑब्वियसली राइट से दोनों कट रहे हैं ना, CC कट जाएगा तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू B। अच्छा, ये लेफ्ट से कटते हैं ना, ऐसे काटते नहीं हम लोग, लेकिन पहले समझें, यदि लेफ्ट से कटते हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन का, और यदि मेरे पास ये राइट से कट रहे हैं, राइट से कटेंगे, इधर से कट रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका नाम है राइट कैंसिलेशन लाइन। बट इन जनरल हम लोग काटते नहीं है, यहां हम ग्रुप की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन दो टाइप्स का है और दो है हमारे पास, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक का नाम है राइट कैंसिलेशन लॉ। तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बातें करते हैं आपसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। मेरे पास एक ग्रुप है, देखिए ग्रुप है हमारे पास, सिंस जी बी ए ग्रुप, जी मेरे पास ग्रुप है एंड A, B, C are elements of G के elements है। then फर्स्ट में क्या है, AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू मेरे पास मिलेगा AB। ओके, AC इज इक्वल टू AB, तो यहां से इंप्लाइज करेंगे, बातें खुलेगी। AC इज इक्वल टू AB है तो A से A को फिनिश कराना, तो बचेगा C इज इक्वल टू B। अब इस नियम को हम लोग लेफ्ट से कट रहे हैं, इसका नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब दूसरा क्या है बच्चे हमारे पास, दूसरा है यदि मैं लेकर चलूं CA इज इक्वल टू CA मैं लेकर चल रहा हूं, CA इज इक्वल टू B इज इक्वल टू BA, CA इज इक्वल टू BA में लेकर चलूं। ध्यान दें,
सी ए इज इक्वल टू बी ए मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से ए फिनिश हो रहा राइट से, इसलिए इसका नाम यहाँ से होगा क्या, सी 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 ओ बी मिलेगा, सी बराबर बी, तो ए खत्म हो रहा है राइट से, इसलिए नाम है इसका राइट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ला, इसका नाम राइट कैंसिलेशन। आइए हम इसको बच्चे देखते हैं राइट कैंसिलेशन ला कैसे प्रूफ करते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन ला कैसे प्रूफ करते हैं। आइए वन बाय वन करके आपको दिखाता हूं। प्रूफ देखेंगे क्या है, प्रूफ में हमारे पास क्या है, सिंस दे रखा है, सिंस जी इज ए ग्रुप, जी मेरे पास ग्रुप है, ओके, एंड एबीसी इसके एलिमेंट पाया गया है, एबीसी बिलोंग्स टू जी। यदि एबीसी एलिमेंट्स हैं तो हमने अभी बताया प्रॉपर्टीज में कि जितने सारे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, हर एक ग्रुप के एलिमेंट का अपना खुद का इनवर्स होता है, ओके। देन इतना होगा, देन पक्का मिलने वाला है, ए इनवर्स भी होगा, बी इनवर्स भी होगा, एंड क्या होगा, सी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू बी, वो भी उसी में मिलेगा। नाउ अब लेकर चलेंगे, मैं फर्स्ट को लेकर चल रहा हूँ, इसको लेकर चल रहा हूँ। नाउ ए सी इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट लेकर चल रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू ए बी, लेकर नाउ यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए का सभी का इनवर्स है, मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू ए इनवर्स से आप ए बी में मल्टीप्लाई करें बाय प्री मल्टीप्लाइंग, बाय प्री मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाय प्री मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय प्री मल्टीप्लाइंग बाय किससे, किस ए प्री का मतलब पहले आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है, इस चीज को देखिए आप, यहां से आप चलेंगे तो एसोसिएटिव ला यहां लग जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू सी, इससे इसमें लगेगा तो ए इनवर्स ए इंटू बी मिल जाएगा। यहां से ए इनवर्स से ए में मल्टीप्लाई कर लें तो ई मिलेगा इंटू सी, ए भी मेरे पास ई इंटू मेरे पास बी, क्या मिला ई से सी में, तो सी इज इक्वल टू बी। आप देखिए आप ए सी इज इक्वल टू ए बी लेकर चलते हैं तो आपको सी बराबर बी, हेंस दिस इज द लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट से इसमें ऑपरेट करें तो लेफ्ट कैंसिलेशन। यदि यही मैं इसमें बच्चे ए इनवर्स को बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग करा दूं, बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो मेरे पास सी और आंसर है सी बराबर बी मिल जाएगा। तो पहले आप ये लिखिए, ये पहले कंप्लीट करें आप, डन, कोई दिक्कत नहीं, यस मुझे कंफर्म पता है आप लिख लिए होंगे। अब देखिए मैं सेकंड लॉ को आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। सेकंड लॉ क्या है हमारा, सेकंड इसी का सेकंड देखेंगे, सेकंड अगेन वी है, जो दिया है उसको मैं लेके चल रहा हूँ, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, सी ए इज इक्वल टू बी, ये मैं लेके चल रहा हूँ बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ए बाई ए इनवर्स, सी ए यहाँ एक साथ रखें, ए इनवर्स इधर से मल्टीप्लाई करें, बी ए इधर से है मेरे पास, ए इनवर्स इधर से मल्टीप्लाई करें बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मींस बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर लिया, क्या मिलेगा यहाँ से, सी जो का तो ए से एसोसिएटिव मिला। आप जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है, मैट्रिक्स सॉरी मैट्रिक्स नहीं, ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव का फॉलो करता है, तो एसोसिएटिव ला यहाँ पे किया मैंने, बी जो का तो ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, कौन सा ला है एसोसिएटिविटी से, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सी इंटू ये मेरे पास ई मिलेगा, बी इंटू ये मेरे पास ई भी मिलेगा, और सी इंटू ई कर लेंगे तो सी मिलेगा, बी इंटू ई कर लेंगे बी मिल जाएगा। तो दिस लाइक सर्कल, ठीक है, राइट से मैंने ऑपरेट किया है, राइट से वो खत्म हो रहा है, राइट से ये खत्म हुआ है, इसलिए नाम है, इस नियम का नाम है बच्चे राइट कैंसिलेशन। इसका नाम क्या है, राइट कैंसिलेशन। क्लियर है ना आपको, हैं, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर है आपको। यस, कलेक्ट दिस फर्स्ट, राइट ऑन दिस। डन, यस यस कंप्लीट है, हटाता हूं इसको।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, जैसे मैंने बात किया था आपसे, मैंने बात किया था अभी आपसे एक एग्जांपल में रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम के लिए, रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम। तो मैं यदि बात करूं आपसे कि रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम में रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम, मॉडुलो एम, कल की जो लेक्चर में मैंने बात किया था, यहां तक प्रॉपर्टी सारा कंप्लीटेड हो गया। एक रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम में आपको मैं पुनः उसमें समझा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और उस चीज में से क्वेश्चन हमेशा होते ही होते हैं। तो पहले उसको रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम को कंप्लीट कर ले। मैंने कल बताया था कि रेसिड्यू ए मैंने लिखा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम दे रखा है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। ये है हमारे पास ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम का मतलब जहां ए माइनस बी को ले आएंगे तो वो डिविजिबल बाय एम होगा। वेयर जहां पे एम क्या है, वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये एम जो है मेरे पास वो पॉजिटिव इंटीजर है। एम के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है बच्चे, एम इज द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यस। नाउ यदि मैं आपसे Z6 के अभी मैंने बात किया था, Z6 में अभी मैंने Z6 में रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो में बात कर रहा हूं। Z6 की बातें मैं करूं तो इसमें एडिशन के रेस्पेक्ट में एलिमेंट 0 से होंगे, 0 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, क्योंकि रेसिड्यू जो निकलेगा उसमें 6 से छोटा 5 तक निकल सकता है। तो इसलिए रेसिड्यू का कलेक्शन में क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। इसलिए यदि Z6 की कार्डिनलिटी की बात किया जाए तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसलिए आपको Z6 में एलिमेंट्स और Z6 में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 तो मिल गए। यदि मैं Z7 की मैं बातें करूं, Z7 अंडर एडिशन में बातें करूं, अंडर, एक मिनट लिख ही दिया है उसको, अंडर एडिशन में बातें कर रहा हूं, एडिशन के रेस्पेक्ट में 6। Z7 की बातें करें तो यहां से मिलेगा 0 1 2 3 4 5 और ये 6 तक जाएंगे, इसमें भी अंडर एडिशन की बात। Z12 की मैं बातें करूं तो आपसे 0 1 2 3 कहां तक जाएंगे, 11 तक जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये Z है Z। ऐसे ही यदि मैं एडिशन के रेस्पेक्ट में बातें करूं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यदि मैं Zn की बातें करूं, Zn ध्यान दें इसमें, Zn की बातें करूं, 0 से चलना स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा। ओके, तो कहां होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 और डॉट 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 कहां तक, n-1 तक। इसका मतलब है कार्डिनलिटी की बात करूं तो Z6 की कितनी कार्डिनलिटी है, तो जे जितनी होती है जो पूछा जाए वही उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो आपको Z6 की कार्डिनलिटी कितनी, 6 मिलेगी। Z7 की बात करें तो Z7 में कितने एलिमेंट है मेरे पास, Z7 में तो ऑब्वियसली 7 तो Z अंडर एडिशन वही हो जाता है, Z7 की कार्डिनलिटी अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन Z है ना 7। Z12 की कार्डिनलिटी कितनी, अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन 12 मिलेगा, तो 12 मिल रहे। और Zn की कार्डिनलिटी आप चेक करें तो Zn मेरे पास क्या है, Zn में भी अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, Zn की कार्डिनलिटी भी n होगी। आप काउंट कर सकते हैं, n-1 एलिमेंट है और एक तो n हो जाएगा टोटल। अब हमें बात करना है आपसे, ये तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन की बात हो रही है, अब हमें आपसे बात करना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। यदि यही सिस्टम दे रखा हो, थोड़ा सा रुक जाइए, अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बातें कर ही लेता हूं आपसे। ये है elements now elements of Zn under binary operation मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो क्या मिलेगी, यदि मैं बातें करूं Z6 की बातें करूं, Z6 में अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कितने एलिमेंट हो रहे होंगे, ऑब्वियसली तो इसमें श्योर एंड सर्टेन है, यदि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बातें करेंगे ना तो इसमें 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 6 में नहीं आएगा, 6 से कम हो रहा होगा। क्या होगा, ध्यान दें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ओके, 5 तक आते हैं। Z8 की बातें करें तो कहां तक आएगा, 1 से लेकर कहां तक, 7 तक। 1 आएगा, 2 3 4 5 6
7, ये 7 तक आएगा। यदि मैं Z12 की बातें करूंगा तो कितना आएगा, Z12 11 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, ये 11 तक आने वाला है। ऐसे ही यदि मैं डॉट 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 करूं, डॉट 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 डॉट, तो Zn की बातें करें, Zn में कितने एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियसली ये 1 से लेकर n-1 तक होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और डॉट 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 कहां तक, n-1 तक। अब मैं बातें कर रहा हूं, ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखिए, आपने एडिशन के रिस्पेक्ट में कार्डिनलिटी जितना था वही होता है। जैसे Z6 तो 6 था अंडर एडिशन, Z5 तो 5 था, Zn तो n था। लेकिन अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कार्डिनलिटी आप चेक करें, Z6 कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, एक कम है। 6 है तो एक कम है, 5 एलिमेंट है। 8 है तो देखिए 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक एक कम है, तो इसका 8 है तो 7 हो रहे हैं। 12 है तो 11 कार्डिनलिटी, यदि 15 होगा तो 13 कार्डिनलिटी, सॉरी 15 है तो मेरे पास 14 कार्डिनलिटी कम होती है। यदि 25 है तो 24 कार्डिनलिटी। यदि n है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो रही है, n-1। कितनी हो रही है, n-1, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास मिल गया। तो ये आपको रेशियो क्लासेस मॉडलों में आपको ध्यान रखना है कि यदि एडिशन के रिस्पेक्ट में रहेगी कोई सेट दिया हुआ Z में, तो समझिए कि उसकी कार्डिनलिटी वही होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यदि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो समझिए उसकी कार्डिनलिटी उससे कम होती है। जैसे आपको मैंने बोला Z100 दे रखा है, Z100 की कार्डिनलिटी बताना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो Z100 का Z100 होगा। Z100 इसमें एलिमेंट पाए जाएंगे 0 से लेकर 99 तक। तो यदि मेरे पास Z100 दे रखा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो श्योर एंड सर्टेन है कि उससे उसी कार्डिनलिटी एक कम होगी। तो Z100 में कार्डिनलिटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 99 होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना? यस, कलेक्ट दिस फर्स्ट, राइट ऑन दिस। डन, यस, हटाता हूं। यस, आगे देखिए ग्रुप में हम लोग क्या क्या आगे डिस्कस करना है। पहले एक चीज आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ग्रुप में बच्चे हमें बात करना है आपसे, अभी तो मैंने बताया आपको जेडएन में, तो आप यहां से देख सकते हैं एक चीज और, यदि देखा जाए तो रिमार्क्स में आपको मैं लिख दे रहा हूं, रिमार्क्स में आप ध्यान रखें, जेड जो होता है जेडएन अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, जेडएन की मैं बातें कर रहा हूं, जेडएन अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन always forms, ये हमेशा बनाएगा forms an abelian group, ये abelian group बनाएगा। Zn प्लस हमेशा abelian group बनाता है। एग्जाम्पल आप बहुत से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास किसी बात करें Z6 प्लस लीजिए, ए बी abelian, each abelian होगा, आप चेक कर सकते हैं कॉम्पोजिशन टेबल से। Z ऐसे ही लिखिए, Zn की बात कर रहा हूं, Z12 प्लस ले लीजिए, हमेशा each abelian, ए बी abelian ग्रुप बनाएगा। ओके, क्लियर है? ऐसे लेकिन ध्यान दें इस चीज का, जैसे हम बातें कर रहे हैं Z6 की बातें कर रहा हूं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ध्यान Z6 की मैं बातें करूं, Z6 अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या एक ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, चेक करते हैं। अच्छा, Z6 अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? इतना फॉर्म्स, क्वेश्चन है फॉर्म्स ए ग्रुप, इतना फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट, ये क्वेश्चन है। इतना फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट, ये ध्यान रखें। ये मान लो कि मैंने क्वेश्चन बना रखा क्या, हाँ ये जो ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करते हैं, चलिए बातें करते हैं ना। हमने देखा है कि Z6 में देखना है एलिमेंट्स क्या होते हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। Z6 में अंडर एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन 1 से स्टार्ट होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये आपको पता है। यदि इसका कंपोजिशन टेबल आप फॉर्म करेंगे, कंपोजिशन टेबल, तो क्या मिलेगा, कंपोजिशन टेबल में यदि फॉर्म करूं Z इसके लिए, तो मेरे पास क्या मिलता है, ऐसे ऐसे
1 2 3 4 5, ठीक है। और एक यहाँ छोटा ले लो 6, हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 तो आएंगे ही, 6 तो आएंगे ही, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा चलिए तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करो। हाँ आपको डिवाइड करना है 6 से, तो 1 से 1 में 1 से 2 में तो 2 3 4 5 ही आएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 भी जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6। जब 2 3 जा 6 आता है, 2 3 जा 2 से 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, और 6 से 6 में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो रिमाइंडर कितना आता है 0। यदि 3 2 जा 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आपका 0, यहाँ 0 बनना होता है, लेकिन आप जाने 0 क्या इसके सेट में है, नहीं है। सो क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड हियर। यदि मैं लेकर चलूं हियर 2 बिलोंग्स टू Z6 और 3 भी बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू Z6, बट यदि 2 into 3 करा लिया जाए 6, और 6 करने के बाद 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और बराबर रिमाइंडर करेंगे क्या चीज बाई Z6 से, Z6 में आउटपुट क्या देगा 0, और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू Z6, Z6 में नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए व्हाट इज 6 इज कंपोजिट नंबर, 6 इज व्हाट 6 इज कंपोजिट नंबर। यदि मेरे पास कंपोजिट नंबर हुआ तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कभी भी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ध्यान रखें इफ Zn मेरे पास है, इफ यदि Zn वेयर n इज कंपोजिट नंबर, then under binary operation multiplication Zn into does not form a group because closure law does not hold good। क्लोजर लॉ ही सेटिस्फाई नहीं करते, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं करते, वो समझिए ग्रुप नहीं बनेगा। आप लेकिन ये चीज ध्यान रखें, यदि इफ जब मैं बातें करूं ना, ये एक मिनट यहां से मैं बातें आपको करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा, इफ n के जगह पर मैं बातें करूं, इफ Zn में फॉर्म करता है Zn वेयर, मैं बातें करूंगा इफ Zn वेयर n इज प्राइम, n इज प्राइम, यदि प्राइम होगा देयरफॉर Zn जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, एन अबेलियन ग्रुप बनाता है। क्लियर है? तो इफ Zn, इसको मैं जनरलाइज करके आपको इन जनरल आपको याद रखूंगा, जहां पे मैं p का यूज कर रहा हूं, Zp अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम always forms an abelian group। तो ये ध्यान रखें Zp हमारे पास Zp अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है, और यह ग्रुप जो है हमेशा अबेलियन होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बातें करूंगा, एग्जांपल वैसे देख सकते हो, एग्जांपल हमारे पास क्या है, Z11 है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हमेशा इज अबेलियन, एक अबेलियन होगा। ऐसे ही आप हमेशा इसको Zp वेयर p इज प्राइम हमेशा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा। जैसे Z23 की बात करें, ए भी ग्रुप बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। आप Z और भी एग्जांपल ले सकते हैं, Z20 29 ले लें, मल्टीप्लिकेशन ये भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा। Z आप 97 ले लें अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ये भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो आपको इन जनरल याद रखना है Zp अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, बट p को क्या होना पड़ेगा, p इज प्राइम। तो p यदि प्राइम हो, प्राइम मतलब प्राइम का मतलब समझे आप, प्राइम द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहां देखें आप 11 व्हिच इज प्राइम, 23 दिस इज प्राइम, 29 दिस इज आल्सो प्राइम, 97 दिस इज आल्सो प्राइम। तो जहां पे Zp प्राइम है हमेशा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं, और वो भी ग्रुप अबेलियन होते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही मैं रखूंगा, लेकिन ध्यान रखें हमारी पर डे की लेक्चर आप जरूर सुने, और पर डे आप है ना मैथमेटिक्स की है ना ग्रुप थ्योरी के जो थ्योरी चल रही है, बहुत सारे इस पर काम चल रहा है, उस रिजल्ट्स को और उस थ्योरम को, उस प्रॉपर्टीज को एक एक करके आप अपने जिंदगी में उतारें और अपने नोट्स कॉपी तैयार करें, ताकि ये सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन को क्रैक कराने में सहयोगी साबित होंगे। और अपने ध्यान रखें, यदि आप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और उनको बताएं कि आप शिवम्स ग्रुप से जुड़कर के मैथमेटिक्स की
कि जो रूल्स और रेगुलेशन है उसकी जो जनरल लाइफ में जो यूज है, उसके जो एप्लीकेशन है और उसकी जो मिठास है, आप अच्छे से सीख पाएंगे और जान पाएंगे और अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे और अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन को क्रैक करके दिखा पाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जरूर जोड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके भाई।